हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल को अच्छी तरह से धो लें और इसमें 1 कटोरी काली साबुत दाल है और 1 मुट्ठी राजमा मैंने डाला है। आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। इसे अच्छी तरह से धो दिए हैं, इसे भिगोए या रात भर भिगो के नहीं रखे हैं। इस तरह से दाल बनाएंगे दाल मखनी। दाल को पहले हम कुकर में अच्छी तरह से डाल लेंगे धो धा करके, और इसे माप के, आप मापना चाहते हो तो ये बड़ी कटोरी है, उससे 1 कटोरी पानी मैंने डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा घिसा हुआ और 7-8 कलियां लहसुन के। इस तरह से आप कच्चे डालेंगे पहले उबालते समय, तो दाल मखनी की टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। और 1 इंच का दालचीनी और 1 हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 3-4 पत्ते, तेज पत्ते। फिर इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। 1 कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज है, वो हमने डाला है। और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इसे हम बॉईल करने के लिए कम से कम 20 मिनट रखेंगे। 10 मिनट तेज आंच में और 10 मिनट धीमी आंच में। तो ये हमारे दाल मखनी अच्छी तरह से उबल जाएगी। फिर इसके तड़का लगाने के लिए चलते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए। लहसुन 10-15 कलियां रख ले, अदरक 2 इंच, टमाटर 1 और छोटी सी तेज पत्ते। इसमें 1 स्पून जीरा भी जाएगा और दालचीनी का टुकड़ा भी। अब चलते हैं मिक्सी में पीसने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी किस तरह से बनते हैं और वो सबको पसंद आती है। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो टेस्टी भी होगा और बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब होती है। इसमें सामग्री तो मैंने बता दिया है, कुछ चीज़ें और ऐड किए हैं, वो आप देख ले इसे, और किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मतलब मज़ा आ जाता है दाल मखनी खा करके। देखिए, दाल मखनी तो सबके फेवरेट होते हैं और बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको। मैंने दाल को अच्छी तरह से उबाल दिया है। इसे इस तरह से मैंने उबाला है इसमें, और इसमें हमने 1 कटोरी दूध डाल दी है। इसे अच्छी तरह से उबाल दे। 20-25 मिनट लगते हैं बिना भिगोए हुए, बिना दाल को 20-25 मिनट लगते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। आप रेस्टोरेंट में भी इस तरह से नहीं खाते होंगे, इतनी टेस्टी है ये। अब इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे घी से, आप बटर भी डाल सकते हैं, हाफ घी और हाफ बटर से डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा घी ही से बनाती हूँ हर चीज़। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये कम से कम 3 स्पून के लगभग मैंने घी डाला है। इसमें थोड़े घी, मलाई ये थोड़ा ज़्यादा डलते हैं, और इस अंदाज से, इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। शिवानी किचन में इसी तरह से जुड़े रहें। अब इसे हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, थोड़ा धुआं सा आने लगेगा। हमने इसमें ऐड किया है आधी कटोरी मलाई और आधी कटोरी दूध और कस्तूरी मेथी भुना हुआ और चॉप किया हुआ प्याज, और 1 बड़ी प्याज है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और इसमें हमने जो मसाले आपको मैंने बताए थे, इसमें 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है, और लास्ट में हम डालेंगे होममेड गरम मसाला। अब ये देखिए हमारे घी चटक पटक हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम अनियन, प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लें और इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक भून लेनी है। इस तरह से देखिए कितनी टेस्टी लगती है ये। जब बन के आएगी, आप राइस के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, सभी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लाजवाब। अब इसे अच्छी तरह से हम, अब ये हमारे गोल्डन ब्राउन प्याज हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से।
अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डाल लेंगे। इसमें एक टमाटर है, हरी मिर्च है, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं हरी मिर्च ही प्रेफर करती हूँ। इसमें हरी मिर्च ही डालते हैं हम। हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, दालचीनी है और 1 टीस्पून जीरा है। इसे अच्छी तरह से आप ढक करके भून लें जब तक इसमें ऑयल ना आ जाए। अभी हमारे 3 मिनट हो गए, ऑयल भी छोड़ दिए हैं और इसके घी भी ऊपर आ गए। अब इस तरह से हमें, इस स्टेज पे हमें देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दालचीनी की। और इस स्टेज पे हम डालेंगे कसूरी मेथी और इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध और 1 कप मलाई है इसमें। इस तरह से छोटी कप है हमारे पास में, उसी के नाप से आप कटोरी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमें कम से कम 2 मिनट तक पकाना है। इसमें भी ऑयल आ जाए, घी छोड़ दे, तब तक इसे हमें भूनना है। भूनने के बाद हम ढक करके ही पकाएंगे इसे भी इस तरह से। अब हम 2 मिनट के बाद दिखाते हैं। ये 2 मिनट हो गए हैं हमारे मलाई और दूध डाल के, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें हमारे मलाई और दूध एकदम जैसे रबड़ी बन गई हो। इस तरह से मसाले को बना लें। मसाले को बनाने के बाद हम डालेंगे इसमें जो दाल मखनी हमने बॉईल किया है, और अच्छी तरह से इसमें सारे कच्चे मसाले हमने डाले थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। देखिए कितनी क्रीमी हो गई है, इस तरह से कितनी क्रीमी, और इसका टेस्ट का तो लाजवाब है। इसमें हमने डाला था टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च एक, फिर इसमें हमने डाला 1 कटोरी दूध। आप इसे दाल मखनी को मलाई और दूध के साथ बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। आप रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे, अपने घर में ही बनाएंगे। इस तरह से देखिए कितनी रबड़ी की तरह हो गई है, आपको रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अगर आपकी जैसे थिक लग रही है तो आप इसमें 1 कटोरी और दूध डाल दें। मैं इसी तरह से खाती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इसी स्टेज पे गरम मसाला, ये देखिए ज़्यादा ठीक है, हम इसमें और 1 कटोरी दूध डालेंगे। दाल मखनी में कम से कम 3 कटोरी दूध चली जाती है। इसे डालने से ना ये रिचनेस आ जाएंगी इससे। इस तरह से देखें कितनी अच्छी टेस्टी, आपको मार्केट से मलाई लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखें कितनी टेस्टी है। और स्वाद अनुसार आप नमक डालें। हमने कुकर में 1 टीस्पून नमक डाला है, तो मुझे और डालना है क्योंकि इसमें हमने दूध, क्रीम ये सब डाले, तो इसके लिए मुझे 1 टीस्पून और डालना पड़ेगा नमक। आप चेक करके स्वाद अनुसार नमक डालें इस तरह से। अब ये से कम हम धीमी आंच में पकाना है इसे कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। पहले इसमें हम धनिया पत्ता चॉप किए हुए डाल देते हैं, फिर हम इसमें होममेड गरम मसाला भी डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए हमें सीम आंच में पकाना है। जितना लो फ्लेम में आप दाल को पकाएंगे उतने ही वो कड़ेंगी, मतलब पकेंगी और इस तरह से स्मूथ बनेंगी। देखिए राजमा भी हल्के हल्के दिख रहे हैं, दाल तो घुल गई है। देखें कितनी टेस्टी भी होगी, उफ माइंड ब्लोइंग होती है। हमारे तरह से राजमा बना करके एक बार टेस्ट करके देखें। अब मैं 5 मिनट के बाद बताती हूँ। अब चले
सर्व करने के लिए दाल मखनी बन गई है। टेस्टी टेस्टी है, बहुत स्वाद बनता है। आप इस तरह से बना करके भी देखें और खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से आप सर्व करें। मैंने राइस चढ़ा दिया है। अब राइस के साथ में हम दाल मखनी खाएंगे। हमारे दाल मखनी हो गए हैं। अब ये देखें, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वाह, क्या खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरह से बना करके खाएंगे ना तो रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे। ये देखिए, हमारी दाल मखनी इतनी अच्छी घुल गई है। 5 मिनट के बाद हमने खोला है इसे। इसमें ये जितनी लिक्विड देख रहे हैं ये सिर्फ दूध है, दूध घी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, मलाई दूध घी, तो ये दाल मखनी बहुत टेस्टी बनती है। बस सिर्फ उबालने में इसे पानी डालें। इस तरह से हम बना करके खाते हैं, पराठे के साथ, राइस के साथ दाल मखनी। गार्निश आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। गार्निश से ज़्यादा स्वाद होना चाहिए। इस तरह से एक बार बनाएं और खाएं। देखिए दाल मखनी कितनी टेस्टी और कितना स्वादिष्ट बनता है। शिवानी किचन में इसी तरह से आप रहें। वाह, गरम भी है, बहुत टेस्टी भी है। इस तरह से खाएं। देखिए दाल मखनी बनाएं इसी तरह से। शिवानी किचन में आपका स्वागत है।